3 मई को पेपर लीक होने के बाद नीट यूजी की दोबारा परीक्षा कल हुई। सरकार ने कहा था कि इस बार कोई चूक नहीं होगी, सबक सीख लिया गया है, सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होगी, हर सेंटर पर निगरानी होगी, बायोमेट्रिक जांच होगी, सभी की पहचान की कई परतें होंगी। पेपर लीक का सवाल ही नहीं उठता। अच्छी बात है, अभी तक पेपर लीक की बात कहीं से सामने आई भी नहीं, मगर बिहार के लखीसराय से जो सामने आया उसने साफ कर दिया कि बीमारी सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, बीमारी पूरे सिस्टम में बैठी हुई है, जड़ें जमाए बैठी हुई है। बीमारी उन लोगों की है जिन्होंने शिक्षा को धंधा बना दिया है, जो मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य खरीदने और बेचने का कारोबार चला रहे हैं। लखीसराय में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। दूर दराज से मेडिकल डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले लड़के मुन्ना भाई बन के तैयार बैठे हुए थे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी सख्ती, इतनी निगरानी, इतने दावे और इतने सुरक्षा इंतजामों के बावजूद सॉल्वर गैंग में ये हिम्मत आती कहां से है कि वो इस तरीके से फर्जीवाड़ा करने चले आते हैं। इस वीडियो में पूरा मामला आपको विस्तार समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सीधे घटना पर आते हैं। बिहार पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग परीक्षा केंद्रों के आसपास एक्टिव हैं। सूचना के आधार पर निगरानी बढ़ाई गई, जांच शुरू हुई और फिर जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक असली उम्मीदवारों की जगह दूसरे लोगों को परीक्षा दिलाने की पूरी तैयारी चल रही थी, यानी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र ही सॉल्वर बनकर परीक्षा देने पहुंचे थे। इसके बदले 30 से 40 लाख रुपए तक की डील तय की गई थी। सोचिए, एक तरफ लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग लाखों रुपए लेकर उस मेहनत का शॉर्टकट बेच रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना समेत 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पीएमसीएच, गया मेडिकल कॉलेज, एम्स रायबरेली और बीएचयू, इतनी दूर से वहां से जुड़े छात्र शामिल बताए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कुछ और थी। गिरफ्तार लोगों में बायोमेट्रिक जांच करने वाली कंपनी के 14 कर्मचारी भी शामिल हैं। यहीं से पूरा मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि बायोमेट्रिक जांच का मकसद ही ये होता है कि कोई फर्जी उम्मीदवार परीक्षा न दे सके। अगर पहचान की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग ही जांच के घेरे में आ जाएं, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे किया जाए, आप ही बताइए। पुलिस ने राजकीय उच्च विद्यालय हसनपुर, केआरके हायर सेकेंडरी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की। मोबाइल फोन इस दौरान बरामद हुए, दस्तावेज मिले, संदिग्ध लोग पकड़े गए और धीरे धीरे पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी। इस गैंग का नाम भी पहली बार सामने नहीं आया है। गिरफ्तार सरगना अर्पित राज का नाम पहले भी चर्चा में रहा है। 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई उससे पूछताछ कर चुकी थी, यानी जांच एजेंसियों के रडार पर रह चुका एक नाम फिर परीक्षा से जुड़े विवाद में सामने आया है। लखीसराय से 9 संदिग्ध मुन्ना भाई पकड़े गए। इनमें एक केआरके स्कूल से, 7 केंद्रीय विद्यालय से और एक हसनपुर केंद्र से गिरफ्तार हुआ। सभी स्थानीय बताए जा रहे हैं। जांच में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। हाजीपुर का रहने वाला मयंक कश्यप, जो पीएमसीएच का छात्र बताया जा रहा है, कथित तौर पर बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारियों से मिलीभगत कर खुद कर्मचारी बनकर परीक्षा केंद्र में घुस गया। आप समझिए क्या मजाक चल रहा है। जिस व्यवस्था का काम पहचान की पुष्टि करना है, उसी पहचान व्यवस्था का इस्तेमाल कथित तौर पर फर्जीवाड़े के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने मयंक को पकड़ लिया, पूछताछ हुई, फिर एक के बाद एक नाम सामने आते गए और देखते देखते पूरा नेटवर्क खुलने लगा। इस बीच स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में आ गया। दरअसल विभाग को पहले से आशंका थी कि मेडिकल छात्र सॉल्वर बन सकते हैं, इसीलिए मेडिकल कॉलेजों में विशेष इंतजाम किए गए थे। छात्रों को कैंपस बाहर न निकलने के निर्देश दिए गए थे, सेमिनार आयोजित किए गए, क्विज रखी गई, उपस्थिति अनिवार्य की गई, लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। जिस छात्र को कथित तौर पर सॉल्वर के रूप में पकड़ा गया, वो कॉलेज से बाहर निकल गया, यानी कि सारी निगरानी कागजों में दिखाई दी, जमीन पर कुछ नहीं। लखीसराय के एसडीएम का कहना है कि पैटर्न से ऐसा नहीं लगता है कि पेपर लीक हुआ था, मामला सॉल्वर बैठाने का था। लेकिन ये बात राहत देने वाली नहीं है, क्योंकि अगर पेपर सुरक्षित था और फिर भी लोग सिस्टम को चकमा देकर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा दिलाने की स्थिति में पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि सुरक्षा की दूसरी दीवारें कमजोर हैं। और यही बात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाती है। दरअसल सवाल सिर्फ इस गैंग का नहीं है, सवाल यह है कि इन गैंगों के अंदर इतनी आत्मविश्वास, इतनी हिम्मत आती कहां से? आखिर इन्हें क्यों लगता है कि ये बच जाएंगे? इस सवाल का जवाब एक आंकड़े में छिपा हुआ है, गौर करिएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2025 के बीच देश में 45 बड़े परीक्षा और भर्ती घोटाले सामने आए। करीब 3.5 करोड़ बच्चों का भविष्य दांव पर लगा। इन मामलों में 1658 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, 925 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। लेकिन जब सजा की बात आती है तो तस्वीर चौंकाने वाली है। 24 साल में सिर्फ 2 मामलों में दोष सिद्धि हुई और कुल मिलाकर सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली, यानी गिरफ्तारियां हजारों में, चार्जशीट सैकड़ों में, लेकिन सजा मुट्ठी भर लोगों को। यही वजह है ये धंधा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। जब अपराध करने वाले को लगता है कि पकड़े जाने के बाद भी सजा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो अपराध उसके लिए जोखिम नहीं,
कारोबार बन जाता है। और शायद यही वजह है कि हर साल कोई नया गैंग, कोई नया तरीका और कोई नया घोटाला सामने आ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बिहार में सिस्टम की कमजोरी उजागर हो रही थी, उसी दिन देश के दूसरे हिस्से से भी ऐसी खबरें आई जिसने हजारों परिवारों को परेशान कर दिया। मामला बेंगलुरु का है और भी कई जगह से खबरें आई इस तरीके की, जहां छात्र परीक्षा केंद्र तक समय से नहीं पहुंच पाए। वजह बताई गई, खासतौर पर अगर बेंगलुरु की बात करें तो वहां पर वजह थी कि कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक रैली आयोजित की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होनी थी, छात्रों को पहले पहुंचना था, लेकिन शहर की सड़कों पर लंबा जाम लग गया। कई परिवार समय के खिलाफ दौड़ रहे थे, कोई स्कूटर फुटपाथ पर चढ़ाकर निकालने की कोशिश कर रहा था, कोई ट्रैफिक में फंसकर बार बार खड़ी देख रहा था। लेकिन कुछ छात्रों की ये दौड़ परीक्षा केंद्र गेट पर जाकर खत्म हो गई। कम से कम 3 से 4 छात्र देर से पहुंचे और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। बच्चे रोते रहे, माता पिता गुहार लगाते रहे, लेकिन नियमों का दरवाजा भावनाओं से नहीं खुलता, गेट बंद हो चुका था। जरा उस छात्र के बारे में सोचिए जिसने पहले पेपर लीक का झटका झेला, फिर 1 महीने दोबारा तैयारी की, फिर उम्मीद लेकर परीक्षा केंद्र के लिए निकला और आखिर में किसी सवाल का जवाब ना आने की वजह से नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम की वजह से परीक्षा से बाहर रह गया। बिल्कुल सही है कि परीक्षा में समय से पहुंचना चाहिए, ये जिम्मेदारी उम्मीदवार की होती है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो थोड़ी रियायत तो मिलनी ही चाहिए। वो भी तब जब पहले पेपर लीक हो चुका है, छात्र पहले से भुगत रहे हैं, दोबारा परीक्षा देने जा रहे हैं, तब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। गुस्साए विधायकों ने कांग्रेस की रैली को जिम्मेदार ठहराया। इसके लिए खासतौर पर बेंगलोर पर सवाल पूछा कि जब पूरे देश को पता था कि नीट की परीक्षा है, तब शहर के बीचों बीच इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम क्यों रखा गया? सुनिए। 3 बच्चे इधर अभी आए हैं, अब वो आए हैं बराबर 131 पे आया है। वो जब 130 को बराबर लॉक करके अंदर गए हो। अभी देखिए, ये तो नीट का एग्जाम आ गया, 1 महीना पहले अनाउंस हो गया था। हर पूरा इंडिया को, ऑल इंडिया सबको मालूम है कि आज 21 को नीट एग्जाम आ करके, मगर आज ये कांग्रेस की रैली रख गया है। तो कांग्रेस की रैली किधर? इधर ही है, पैलेस ग्राउंड पे। तो 3 आवर्स से इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर? जहाँ में फंस के तीन अभी 4 आ गया, अभी और एक आ गया, 4 चिल्ड्रंस को अभी एग्जाम नहीं है। कैसा करना है बोलिए? अब इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है, इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। भाई बीजेपी, वही बीजेपी जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसके अंतर्गत ही नीट का पेपर लीक हुआ था, दोबारा पेपर की नौबत इनकी वजह से है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं तय हो रही है। मगर राजनीति का मौका है तो आपने झुकना नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी जाए। कांग्रेस के नेताओं को भी बताना चाहिए कि जो पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य आपकी रैली की वजह से अटक जाएगा, फंस जाएगा, क्या कांग्रेस नेता इसका जवाब देंगे? नहीं देंगे। वैसे ही जैसे धर्मेंद्र प्रधान जवाब नहीं दे रहे, पेपर लीक की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही, वैसे ही राजनीति जारी है। और इस राजनीतिक शोर के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो दब जा रहा है। उन छात्रों का क्या जिनकी परीक्षा छूट गई? उन परिवारों का क्या जिन्होंने महीनों की मेहनत की, इतना इंतजार किया? क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहे छात्रों की सुविधा किसी राजनीतिक कार्यक्रम से कम जरूरी है? बिहार का सॉल्वर गैंग और बेंगलुरु का ट्रैफिक जाम, दोनों घटनाएं अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही कहानी सुनाती हैं। एक तरफ व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल है, दूसरी तरफ व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल है। एक जगह छात्र की सीट पर दूसरा व्यक्ति बैठने की कोशिश कर रहा था, हालांकि ये हो नहीं पाया। इसके लिए अच्छी बात है भाई कि पुलिस ने समय रहते इसको रोक लिया, मगर ये नौबत आई क्यों? वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच कैसे गए? इसकी तैयारी क्यों बार बार हो जाती है? क्यों नहीं इन लोगों के अंदर डर है कि भाई दूर दराज से, आप देखिए दूर दूर से लोग परीक्षा देने आ गए, मुन्ना भाई बनने के लिए आ गए। ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? इसीलिए आ रही है ना क्योंकि कार्रवाई नहीं होती है। और अगर दोनों ही मामलों को देख लें, सबसे जो दुख की बात है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उसी छात्र का होता है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा होता है और उस मेहनत के बलबूते वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, मगर रोकने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। आपका इस पूरे मसले पर, सॉल्वर गैंग पे खास तौर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इस खबर को लिखा था हमारे साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे अनूप है। शुक्रिया।